प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। अल्लाह के वली ने बना दिया पूरे के पूरे दरिया को सोने का। कौन थे अल्लाह के वली और कौन सी करामत जाहिर हुई उनकी कि पूरी दरिया बन गई सोने की? वजह क्या है दोस्तों, और क्यों एक अल्लाह के वली को दरिया को सोने का बनाना पड़ा? जब आप सुनेंगे पूरा वाकया तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक अल्लाह के वली की जिंदा करामत देखेंगे जहां एक दरिया बन जाता है सोने का। तो आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दरिया में पानी की रवानगी होती है, दरिया में पानी होता है, लेकिन वही पानी एक अल्लाह के वली की करामत की वजह से बन गया सोने का, हर सू सोना ही सोना। वजह क्या है दोस्तों, आगे पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अल्लाह के वलियों ने इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे करामत करके दिखाए हैं कि जिन करामतों को देखकर सुनकर आज भी लोग इस्लाम की तरफ झुकते हैं। और अल्लाह के वली अल्लाह के दिए हुए ताकत कुव्वत की वजह से ऐसे ऐसे करामत करके दिखाते हैं कि जिन करामतों के बारे में एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान, भारतवर्ष, जहां कोने कोने में अल्लाह के वलियों का बसेरा है और अल्लाह के वली अपने फैज व बरक़ात से लोगों को माला माल कर रहे हैं, और लोग भी अल्लाह के वलियों की दरगाह में जाके, बारगाह में जाके रब के हाजिर जो दुआएं करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों के सदके तुफैल उन्हें पूरा कर देता है। और अल्लाह के जो वली होते हैं दोस्तों, उनको न कोई खौफ होता है, न कोई गम होता है, न लालच होता है, न कुछ और होता है। जो कि अल्लाह के वली जो कह देते हैं वो हो जाता है। इसी तरीके का एक वाक़या दोस्तों तब गुजरा जब महबूब इलाही हज़रत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक शख्स आता है। दोस्तों, ये शख्स बड़ा मालदार था, धनी था, और ये इंसान जब महबूब इलाही हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाता है तो जाने के बाद ये अपने साथ 100 अशरफी भी लेकर जाता है। दोस्तों, जब ये इंसान 100 अशरफी लेकर जाता है और महबूब इलाही की बारगाह में जाकर वो 100 अशरफी महबूब इलाही को देना चाहता है, लेकिन अल्लाह के वली हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उस अशरफी को लेने से इनकार कर देते हैं। जब महबूब इलाही ने वो अशरफी लेने से इनकार कर दिया उस शख्स से, तो वो शख्स बहुत रंजीदा होता है, बड़ा गमगीन होता है, बड़ा मायूस हो जाता है। जब उसकी ये कैफियत महबूब इलाही ने देखा है तो महबूब इलाही ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, 100 अशरफी तो नहीं, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी राशि के लिए मैं इन 100 अशरफियों में से एक अशरफी ले लेता हूँ। अब दोस्तों, वो इंसान जो 100 अशरफी महबूब इलाही को देना चाहता था, महबूब इलाही हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक अशरफी उस इंसान से लिया है ताकि उसको तसल्ली रहे। लेकिन दोस्तों, एक अशरफी लेने के बावजूद वो इंसान मायूस ही रहा, उसके चेहरे में खुशी नहीं आई। ये देखना था कि अल्लाह के वली हज़रत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को जलाल आ जाता है और दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के राजा महाराजा महबूब इलाही ने उस शख्स को उनके खानका के बगल में ही बहने वाली यमुना नदी, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में यमुना बहती है, तो यमुना नदी की तरफ इशारा किया और उस शख्स से कहा कि ऐ शख्स, तुम यमुना की तरफ देखो। जब उस इंसान ने यमुना नदी की तरफ देखा है तो पूरा का पूरा नदी अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से और एक अल्लाह के वली की करामत की वजह से पूरा का पूरा नदी का पानी उस शख्स को सोने का नजर आने लगा। अब जिधर देखता है पूरा का पूरा पानी ही सोना नजर आ रहा है उस इंसान को।
उस इंसान को ये समझ में आ गया कि जिस एक असरफी के बूते मैं चाहता था कि अल्लाह के वली को राजी कर दूं, खुश कर दूं 100 असरफी देकर, दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतनी ताकत दिया है कि उनके कहने पर, उनके चाहने पर दरिया का पानी भी सोने का हो सकता है। बहरकैफ जब उसने ये देखा कि दरिया यमुना नदी का पानी सोने का हो गया है, वो महबूब इलाही के कदमों पे गिर जाता है। महबूब इलाही उसको उठाते हैं और उठाने के बाद ये कहते हैं कि ऐ शख्स, इस राज को तुम फाश न करना, इस राज को तुम किसी से मत बताना कि तूने दरिया के पानी को सोना होते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो इंसान बाहर निकलता है, इस राज को वो छुपा नहीं पाता है, बल्कि लोगों के सामने फाश कर देता है। वो सबको बताने लगता है कि कैसे अल्लाह के वली महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कहने पर, चाहने पर पूरा का पूरा यमुना नदी सोने का हो गया, और उसने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा कि पानी कैसे सोना बन गया। दोस्तों, जब वो इंसान सभी लोगों को ये बताने लगा कि यमुना का नदी का पानी सोना बन गया है, अब वो इंसान फिर पलटता है और फिर देखना चाहता है कि नदी का पानी सोना है या नहीं। लेकिन दोस्तों, चूंकि महबूब इलाही ने उससे ये कहा था कि तुम इस राज को राज ही रखना, लोगों पर फाश न करना, और उसने अल्लाह के वली को बात को न मानी, लोगों को बता दिया। उसका ये असर हुआ कि अब वो इंसान जब दरिया यमुना की तरफ निगाह डालता है तो फिर से वो सोना गायब हो जाता है अल्लाह की कुदरत से, और वो फिर पानी ही नज़र आने लगता है। तो दोस्तों, ये थी महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का एक करामत जो मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों, अल्लाह के वली चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अल्लाह के वली चाहे तो पूरा के पूरे अना सागर को अपने कूजे में ला दे, अपने कटोरे में ला दे। अल्लाह के वली अगर चाहे तो दोस्तों पत्थर भी कलमा पढ़ने लगे। अल्लाह के वली अगर चाहे तो पत्थर भी इंसान बन जाए। अल्लाह के वली अगर चाहे दोस्तों तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह के वली वो होते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर लेते हैं, और जिनसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो जाता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला उनके मुट्ठी में सब कुछ कर देता है अपने फजलो करम से। और यही वजह है कि अल्लाह के वली एक से एक करामत दिखाते हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को एक बनाए, नेक बनाए, और अपने महबूब बंदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।